जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना दो मेरी चैनल है, उसकी तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो है अध्याय हमारा 7वां अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मैंने अपना मिस्टीरियस यूनिवर्स जो मेरा चैनल है उस पर मैंने अपने कुछ वीडियोज़ डाली हैं, जिसमें माता कामाख्या का जो आपने नाम सुना है, देवी कामाख्या का जो मंदिर है उसमें कुछ उनका जो विशेष वस्त्र होता है और जिसको कहते हैं कि उसमें उनकी योनि का रक्त गिरता है और उसका कुछ बारे में, उसका कुछ प्रयोग, उसका कुछ वशीकरण टाइप का मैंने कुछ बताया है कि किस प्रकार से लोग उसका प्रयोग करते हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ 7वां अध्याय, जो कि शिव महापुराण का है और रुद्र संहिता का सती खंड का 7वां अध्याय, जिसमें यज्ञदत्त की कथा चल रही थी, उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले भगवान श्री गणपति नाम उसका नाम लेके हुए भगवान शिव शंभु, माता पार्वती और भगवान शनिदेव का ध्यान करती हूँ। आप सब हम पे कृपा करें, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक और मिस्टीरियस यूनिवर्स वर्ल्ड बाय संध्या सक्सेना पे, और साथ में मेरे वो सभी फॉलोअर्स जो मेरी कथाओं को सुनते हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, उन सब पे कृपा करें, ऐसी प्रार्थना के साथ। आगे की विस्तृत कथा इस तरह से है कि यज्ञदत्त, जिसका एक पुत्र है जिसका नाम गुणनिधि है, और यज्ञदत्त की जो पत्नी है हमेशा से अपने पति को, उसके पुत्र के बारे में और पुत्र को पति के बारे में झूठ बोलती रहती है, क्योंकि उसका पति जो है यज्ञदत्त वो बहुत ही कुमार्गी है। तो जब भी कभी भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता है। लेकिन कब तक वो उसको टालती। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन पिता की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी को दे दी। किसने? उसका जो बेटा था गुणनिधि, उसने। और जब यज्ञदत्त जो है वो वहां पर आया, क्योंकि वो भी जुआ खेलता था, और उसने जुआरी से पूछा, अरे ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? यानी कि यज्ञदत्त के पुत्र ने, जो उसका नाम गुणनिधि था, उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा के एक जुआरी को बेच दी, और वही जुआरी के पास यज्ञदत्त अक्सर आया करता था। तो उसने उसको पूछा कि ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में कहाँ से आई? तो उसने कहा कि ये मैंने चुराई नहीं है, बल्कि ये मुझे किसी से मिली है, और मैंने बहुत सी चोरी हुई अंगूठियाँ मुझे प्राप्त हैं। तो उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंगूठी जो है जुआरी ने उसके हाथ से कहीं उतार ली हो। जुआरी कहता है कि इस तरह की तो बहुत सारी अंगूठियाँ मेरे पास पड़ी हैं, क्योंकि अक्सर लोग जुए में अपनी अंगूठियाँ हार जाते हैं और मुझे याद नहीं, ये मेरी अंगूठी है। तो इसमें यज्ञदत्त जो है नाराज़ होकर बोलता है कि सुनो, ये अंगूठी मुझे राजा के दरबार से मिली थी और मैं इस अंगूठी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये अंगूठी मेरी है। और उसके बाद वो क्रोध में आ गया और चिल्लाने लगा और उसको धमकी देने लगा। और सारी बात सुनने के बाद जब वो ज़्यादा गरजने लगा, तब उसने कहा, सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, ये अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है, और उसने यही अंगूठी जुए में हारी ही नहीं, बल्कि आज तक जितना भी तुमने जुए में धन मुझसे जीता है, वो सारा धन यहाँ पे वो मेरे पास आके हार गया है। आगे वो कहता है कि हे यज्ञदत्त, तुम सुनो, तुम चाहे जितने भी धार्मिक हो, सज्जन हो, लेकिन साथ साथ में तुम जुआ खेलते हो, तुम जुआरी हो, पापी भी हो। इसी प्रकार से तुम्हारा जो पुत्र है गुणनिधि, तुम चाहे जितने भी सज्जन हो, वो उतना ही बड़ा चालाक और बदमाश है। आज तक तुमने जितना भी कुछ जुए में जीता है, वो सभी तुम्हारा बेटा मेरे पास लाके जुए में हार गया। अब तू उसे अपने पुत्र के करतूतों के बारे में पता चलता है कि उसका पुत्र कैसा है। अब यज्ञदत्त जो है शर्म के बारे कुछ कह नहीं पाता है, और वो अपने आप से जो सर है, गर्दन है, उसको नीचे करके वहाँ से चला पड़ता है, और वो सीधे अपने घर में जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि हे प्रिय, मुझे तुमसे ये पूछना है कि कुछ दिन पहले मेरे शरीर में उपटन करते समय तुमने मेरे शरीर के जो आभूषण है उसको नीचे उतार लिया था और अपने पास रख लिया था, जिसमें एक अंगूठी भी थी। वो अंगूठी तुमने कहाँ रखी? मुझे उसकी आवश्यकता है। पत्नी उस अंगूठी को ढूंढने लगती है और कहती है कि अरे मैंने यहीं कहीं तो रखी थी, पर वो अंगूठी मुझे अब वहाँ मिल नहीं रही है। अपनी स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त कहता है कि तुम झूठी हो, क्योंकि तुमने वो जो है, मैंने जब भी तुमसे पूछा कि गुणनिधि के बारे में बताओ, तो तुमने मुझे झूठ कर उसके बारे में टाल मटोल किया। तुमने कभी भी मुझे गुणनिधि के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बताया कि वो क्या करता है और कैसे रहता है।
फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे गुड़ निधि के बारे में मत बताओ कि वो कैसा है और मेरी अंगूठी कहाँ गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी बहुमूल्य सामान अपने घर में एकत्र किया है और वो जहाँ जहाँ रखा है, क्या वो सारा सामान वहीं पर है। इसमें स्त्री जो है उन सामानों को ढूंढने लगती है, तो वो देखती है कि जितना भी घर का बहुमूल्य सामान थे, हीरे जवाहरात थे और रत्न जड़ित जितने भी अंगूठियाँ थी या जितने भी ब्रेसलेट यानी कि हाथ पे जो पहनते कंगन वाला थे, वो कोई भी अपने स्थान पे नहीं है। तो वो कहता है कि अब मुझे जानना है कि तुमसे ये सारे बहुमूल्य जो पदार्थ हैं हमारे घर से कहाँ चले गए। तो उसने गुस्से में कहा कि न जाने किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ। फिर जब उसने घर का और भी कीमती सामान देखा तो उसे पता चला कि इस घर का सभी बहुमूल्य कीमती सामान गायब है। इस पर यज्ञदत्त ने अपने हाथ में जल लिया और अपनी पत्नी और पुत्र को तिलांजलि देते हुए कहा कि अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ब्रह्मदत्त ने क्या किया, यज्ञवत ने क्या किया, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को पूर्ण रूप से छोड़ दिया और फिर उसने एक ब्राह्मण की कन्या से अपना पुनः विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से अध्याय 7 का अंत होता है। उम्मीद है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। मैं शिव पुराण आपको सुना रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएगा, आपका अवश्य शुभ होगा। आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।